अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही मज़ेदार कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। धागा कबाब का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम जो है धागा कबाब जो है विदाउट धागे के बनाएंगे। इसको हम ट्रे में बेक करके बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है। ट्रे धागा बन कबाब इसका नाम है, और इसको आप चाहें तो पराठों वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन आज मैं जो हूँ आपको इसको बन में सर्व करके बताऊँगी, और इस तरह से भी आप बन कबाब बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो इसके लिए पहले हम कुछ मसाले भून लेते हैं। धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और लौंग ले लेंगे आधा टीस्पून के करीब। 6-7 जो है बड़ी इलायची, 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर, 1 स्टार अनीस, और 6 जो है छोटी इलायची ले लेंगे, और 3 अदद सिनेमन ले लेंगे। इन सब चीज़ों को जो है हम पहले हल्के से इसको भून लेंगे। नटमेग लेंगे 1 छोटा टुकड़ा, समझे 1 में से जो है चौथाई हिस्सा मैंने लिया है, और 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर है ये, और 1 टेबल स्पून रोस्टेड चना। तो इन तीनों चीज़ों के अलावा बाकी जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं वो सब आप जो है ड्राई रोस्ट कर लें। इस तरह से हल्के मीडियम आंच पे जो है हल्का हल्का सा जो है फ्राई कर लें। जब उसमें से खुशबू आने लगे तो फिर ये तैयार है। तो उसके बाद इसको जो है ठंडा करके हम जो है उसको ग्राइंड कर लेंगे। अब ये जो है इसमें बाकी भी चीज़ें डाल देते हैं, क्योंकि चना तो पहले से रोस्टेड था और जायफल और जावित्री को रोस्ट नहीं करना था, तो इनको फिर हमने बाद में मिक्स किया है। और अब इन सब चीज़ों को जो है हम मिलाकर फाइन जो है पाउडर बना लेंगे इसका। और इसके लिए फिर मैंने जो है कीमा लिया है 1 किलो के करीब। इसमें जो है 20% जो है फैट भी मौजूद है, तभी ज़्यादा अच्छे कबाब बनते हैं। रेड चिली पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, और क्रश रेड चिली जो है वो 1 टीस्पून लिया है, और नमक डाला है इसमें। चिली आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर 1 कप के करीब लिया है। चॉप्ड अनियन 1 कप के करीब लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप किया है। और पपाया पेस्ट यानी पपीते का जो को पीस कर 2 टेबल स्पून लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। पहले जो हमने भी रोस्टेड मसाला पीसा था वो डाल देंगे, और बाकी सब चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हम इसे जो है तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और बेहतर है कि जब आप मैरिनेट के लिए रखें तो उसको फ्रिज में रखें। जितना ठंडा होगा उतना अच्छा जो है ये बेक होगा। इसको जो है सीखों पे परो के आप जो है धागा लग बांध के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है आज चूँकि ट्रे कबाब बनाया है तो इसलिए जो है ये बहुत कम वक्त में बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो आप जो है इस बकरीद के मौके पे बनाएं इसको, और अपने घर वालों को, मेहमानों को जो है इसके साथ ट्रीट करें। बहुत ही उन्हें पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होता है, मुंह में डालते ही घुल जाता है। तो ये जो है आज मैं बन कबाब में डाल के सर्व करूँगी। इस तरह भी आप बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ट्रे बना लें पूरी, और उसके बाद जो है बन और चटनी वगैरह के साथ जो है आप सर्व करें। इसको जो है मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से जो है मिक्स करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है आप इस तरह से मिक्स करें, ताकि सब चीज़ें आपस में एकजुट हो जाएं। और फिर उसके बाद उसको ढक के आप फ्रिज पे रख दें। अब जो है आधे घंटे के बाद मैंने जो है एक ट्रे ले ली है। आप कोई भी तसला वगैरह ले सकते हैं। उसमें जो है ये मैं मक्खन लगा रही हूँ। मक्खन मेल्ट करके मैंने लगाया है। आप चाहें तो इसमें घी भी लगा सकते हैं।
अच्छी तरह से लगा दें ताकि जिस वक्त आप निकालें तो वो चिपके नहीं कीमा। अब इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा कीमा लेके पूरी ट्रे पर अच्छी तरह से फैला दें और अच्छी तरह से हाथों से उसको दबा दें ताकि जो है वो जुड़ जाए आपस में। इस तरह से अच्छी तरह से जो है प्रेस कर दें और इवन कर लें। अब क्योंकि हम इसको बन कबाब बनाएंगे तो इसलिए जो है इसको इस पे जो है इस तरह से स्लाइस करके पोटैटो मैंने लगाया है और शिमला मिर्चें लगाई हैं और चेरी टमाटोज़ लगाए हैं। अगर आपके पास चेरी टमाटोज़ ना हो तो आप नॉर्मल टमाटर भी उसकी फाके काट के लगा सकते हैं। बकरीद के मौके पे अगर आप बना रहे हैं तो आप जो है बोटियों को जो है चॉपर में डाल के इस तरह से भी कीमा बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगा, तो आप लोग जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पराठों के साथ भी ये बहुत मज़ा देता है और बनाने में तो आसान है ही, क्योंकि बस मसाला मिक्स करना है और ट्रे में लगा कर बेक होने के लिए रख देना है। तो इसमें बहुत ही कम मेहनत है और बहुत ही औसम डिश बनती है ये। अब ये मैंने जो है ग्रीन शिमला मिर्चें लगा दी हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हों अवेलेबल, आप हरी मिर्चें भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। खाने में तो मज़ेदार है और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है ये डिश। ओवन को जो है 350 फ़ारेनहाइट पे आप गर्म कर लें और उसमें तकरीबन ये 45 से 50 मिनट में जो है रेडी हो जाएगा। तो पहले हम इसको फॉइल पेपर से कवर करेंगे और उसके बाद रखेंगे 25 मिनट जो है फॉइल पेपर के साथ आप इसको बनाएं और फिर बाद में जो है फॉइल पेपर हटाकर जो है मज़ीद पका लें उसे, ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। क्योंकि जब आप पहले रखेंगे तो कीमा पानी छोड़ेगा, और लेकिन चूँकि शुरू में हम इसलिए कवर करेंगे क्योंकि आलू जो है उन्हें भी हमें गलाना है। तो ये देखें इस तरह से जो है फिर खोल के आप उसको बेक कर लें। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और बिल्कुल पानी जो है इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। बहुत ही नरम और बहुत ही लजीज ये कीमा बनता है। तो चलिए अब इसको जो है हम इसके बन कबाब बनाते हैं। इसके लिए मैंने पहले केचप लगा लिया है थोड़ा सा। आप इसमें चाहें तो इमली की जो चटनी बारबेक्यू के लिए यूज़ होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, हरी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। फिर अनियन के लच्छे वगैरह लगा के आप इसको सर्व करें इस तरह से। और ये जो सब्ज़ी हमने लगाई है वो भी आप बन में डालें तो उसका भी जायका आएगा। इसके सर्व करने का तरीका यही है कि आप जो है टेबल पे सब चीज़ें रख दें, बन, चटनी और ये ट्रे, और सब अपनी मर्ज़ी से जो है बना कर खा सकते हैं। और अगर आप बन कबाब नहीं बनाना चाहते तो आप जो है नान या पराठों के साथ भी जो है इसे सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ। ये मैंने जो है बारबेक्यू की जो चटनी बनती है मिर्चें और पुदीना और इमली के साथ, ये वो मैंने डाली है इसके ऊपर। आप चाहें तो बन को जो है बटर में रोस्ट भी कर सकते हैं। मैंने जो है सिंपल रखा है इसको। तो व्यूअर्स ये बिल्कुल बन कबाब तैयार हो चुके हैं। तो आप चाहें तो इसको नान के साथ भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नान के साथ भी ये बहुत मज़े का लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। खाने में ये बहुत ज़्यादा लजीज और बहुत ही नरम है, बहुत जूसी है।
ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से जो है बिल्कुल घुल चुका है ये कीमा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश है, बहुत ही मज़ेदार। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।